So today we will discuss about in this topic class 10 chapter 12 to 12.2 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे। हमारे पास जो चीजें हैं, हमारे पास है, पहले बोला जा रहा है एक कलमदान। कलमदान मतलब होता है जिस पे पेन रखी जाती है ना। कलमदान जो कि घनाभाकार का है। घनाभाकार सेफ आप समझते हैं, कुछ इस तरह का है ना, कुछ ये इस तरह का एक सेफ है। ठीक है, और अब इसमें एक लकड़ी का बना हुआ ये जो बॉक्स है वो लकड़ी का है, जिसमें कलम रखने के लिए चार शंक्वाकार उस पे कुछ इस प्रकार से ऐसे बॉक्स में 4 टाइप के बने हुए है ना। तो 4 शंक्वाकार इसमें बॉक्स बने हुए हैं और इन्हीं पे हम पेन को स्टिच करते हैं, वहीं पे रख देते हैं। ठीक है, तो शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं, होल बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं, अब वो जो ये जो घनाभ है इसकी जो बीमाएं हैं वो 1.5 बीमाएं 1.5 है ना। और यहाँ पे एक बीमा 1.5 है, एक 10 सेंटीमीटर है, टोटल 3.5 सेंटीमीटर है। और ये जो सारे हैं, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या जो है, इस पर जो त्रिज्या बनी हुई है वो 0.5 है ना। जो इनकी वृत्त की त्रिज्या वो 0.5 है। अब एक चीज, इनकी जो गहराई है ना, गहराई 1.4 है। मतलब इस शंकु है, इसकी जो गहराई है 1.4 है। ये देखिए 1.4, ये पूरा पर्टिकुलर शेप का ये एरिया बना हुआ है। अब कलमदान में लकड़ी का आयतन क्या है, मतलब जहां पे ये कलमदान ये लकड़ी टोटल रखी जाती है, तो इस तरह के 4 पेन रखे जा सकते हैं। आपको प्रश्न पूरी तरह से समझ में आ ही चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं गड्ढे की गहराई है ना। उस गड्ढे की गहराई की हाइट, मतलब गहराई जिस तरह से पेन डाला हुआ है उसमें वो 1.4 सेंटीमीटर है। गड्ढे की त्रिज्या जो है आर वो 0.5 सेंटीमीटर है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब ये जो शेप है, ये जो ऊपर वाला जो शेप है यहाँ से यहाँ तक का, इसकी ये जो वैल्यू है, हाफ वैल्यू है 0.5 है। ठीक है, पूरे कमलदान में लकड़ी का आयतन, अब लकड़ी का आयतन निकालना है। चूंकि लकड़ी का आयतन निकालने के लिए घनाभ का आयतन, ये जो घनाभ हमने बता रखा है कुछ इस तरह से है, इस घनाभ का आयतन -4 गुणे गड्ढे का आयतन, बिकॉज 4 गुणे गड्ढे का आयतन। मतलब अब देखिए गड्ढे के जो, क्योंकि होल जो है 4 गड्ढे है उसमें उन सब का आयतन, इस पे हम इसका सबसे पहले जो आयतन बचा हुआ है इस पे हम लिख लेते हैं। अब इसके बाद देखिए घनाभ का आयतन और -4 गुणे गड्ढे का आयतन। ठीक है, तो गड्ढे चूंकि 4 है तो 4 इंटू इसका शंकु का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, तो 1/3 πr²h। ठीक है, तो 4, चूंकि ये जो हमारी साइड ये जो बॉक्सेस है जिन पे होल है वो 4 होल हैं। अब क्या करते हैं, LBH मतलब ये किसकी लंबाई होगी, ये लंबाई और ब्रीथ जो होगा, और जो इसकी लेंथ है, ब्रीथ और जो भी हाइट है वो किसकी है, हमारे ये जो कलमदान था, क्या है, जो कलमदान था। अब हम लिख लेते हैं, तो वो इसकी ये दी हुई है यहाँ पे एक 1.5 10 इंटू 3.5। हम करेंगे सीधे 10 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा, 50 का 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5 यहाँ पे 525 मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सिंपली 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 और इंटू 1/2, और अब इसमें कितना दिया हुआ है 2, बिकॉज हमको यहाँ पे पहले से ही दिया हुआ था कि r की पावर 2 मतलब 1/2 की पावर 2 है। तो यहाँ पे क्या बचेगा अपना 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हमको ऑलरेडी मिल रखा है, तो हमें यहाँ पे 1.7 इसको सॉल्व करने पे आएगा। वो कैसे आएगा मैं इसको इरेज करके आपको बता दूंगा, है ना। और इसके बाद इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें 523.5। अब हम बात कर लेते हैं कि ये 1.47 कहाँ से आया, तो मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ और आपको अभी बताता हूँ कि ये आपका 1.47 कहाँ से आया, है ना। उसको एक बार देखेंगे। हम अगर पहले ही कर दिए होते तो आपको क्या होता, थोड़ा सा समझने में वहां पे समस्या आ जाती। ये हम बता चुके हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा, 15 का 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि 4 इंटू 1.3, ठीक है, और फिर इंटू 22/7, ये भी ठीक है, इंटू 1/2 की पावर 2 और इंटू 1.4। यहाँ पे इतनी चीजें हैं। एक चीज और ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि हम अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 है तो 4 इंटू
1/3 इंटू 22/7 और इंटू 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 4 होता है, और इंटू 4, ये इसको हम 14/10 कर लेते हैं, ठीक है। अब इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। एक काम आप यहाँ पे और कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप 22, यहाँ पे 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 3 और 4/3, 4 का 1 से मल्टीप्लाई इंटू 22/7 और इंटू 1/4 और इंटू 14/10, ठीक है। ये चीजें रह जाएंगे। 2 7 जा, इसको अब यहाँ पे अभी इसको कैंसिल नहीं करते हैं ना, इसको छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं और हम आगे सॉल्व करते हैं। आगे देखिए स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताया जा रहा ताकि आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। फिर इसके बाद देखिए अब यहाँ पे आपके पास 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 है ना। अब यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। तो ये 1/5 बचा और इंटू 1/4 बचा और इंटू ये 22 बचा, और इधर 22 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 और 4 है ना। 22 और 4 का 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, तो हमारा क्या मिलेगा 88। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 8, यहाँ पे 3 बस बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब 88 ही ऊपर रहेगा और इसके बाद यहाँ पे अपन अब कुछ बच नहीं रखा है ना, कुछ अपने पास बच नहीं रखा। तो यहाँ पे 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60 है ना। अब करते हैं 60 का हम इससे कर लेते हैं डिवाइड 88 से, है ना। या तो हम इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 से करेंगे तो 30 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 44 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो अपन 15 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 22 आ जाएगा। 15 का हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 1 जा 15 और माइनस किया तो कितना है अपने पास 7 है ना। पॉइंट लगेगा तो 70 और 15 और 15 4 जा अपने पास कितना आ जाएगा, 15 4 जा 60, अपने पास कितना आ गया 15, 15 4 जा कितना होता है 60 है ना। तो 60 माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा 10। अब 10 चूंकि पॉइंट लगा हुआ तो 100 हो जाएगा, 15 और 6 जा जाएगा, बट ऐसे ही ये जाता रहेगा। तो हम यहाँ पे अपने से 7 लिख देते हैं और यही हमें 1.47 मिला था। अभी एक चीज हमारी छूट रही कि 1.5 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो हमें 150 प्राप्त हो जाएगा। अब हमको 525 कहाँ से प्राप्त होगा, तो एक बार फिर से इसको इरेज करके उसको भी देख लेते हैं अपन कि वो कहाँ से प्राप्त होगा। तो उसकी बात कर लेते हैं। तो उसको प्राप्त करने के लिए सिंपल सा फंडा है कि आप अपन वहाँ पे 3.5 बचा हुआ था, है कि नहीं। वहाँ पे अपने पास 3.5 बचा हुआ था और उधर 1.5 का 10 से मल्टीप्लाई किया तो 150 आया था और इंटू अपने पास 3.5 बचा हुआ था। 5 0 0, 5 5 जा 25 की 5 और 2, 5 1 जा 5 और 2 7, 3 0 0, 3 5 जा 15, कैरी आई 1, 3 1 जा 3 और 1 4, यहाँ पे 0 5 और 7 5 12, कैरी आई 1 और 4 1 5, ये 225 और पॉइंट के अब 1 नंबर के बाद यहाँ पे है तो 1 नंबर के बाद 0 और 0 पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो हमें 525 और 1.47 में आपको बता चुका हूँ और इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 523.53 सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो इसी तरह के प्रश्नों के लिए बने रहे इंटरेस्ट क्लासेस से। वैद्य कुमार शुक्ला आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद।